नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं झज्जर जिले की और रोहतक जिले की। आपको बता दूं या आपको पता भी है कि झज्जर और रोहतक को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब चौधरी भूपेंद्र सिंह के इस गढ़ में सेंध लगाने का कार्य जो है इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जननायक जनता पार्टी ने रोहतक के अंदर अपना कार्यालय खोला, तो वहीं बीते कल इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने सिलानी गांव में एक जनसभा भी की। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल हो या जननायक जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों की निगाहें अब हुड्डा साहब के गढ़ पर लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, चाहे डॉक्टर अजय चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, पहले भी कह चुके हैं, रोहतक के बारे में भी कह चुके हैं। यानी कि सीधा साधा अब मैं आपको बताऊं तो अब ये जो दोनों पार्टियां हैं, जो पहले एक ही दल थे, लेकिन अब जननायक जनता पार्टी जो अलग हो चुकी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अलग हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अब दोनों ये पार्टियां हुड्डा साहब के गढ़ रोहतक या झज्जर जो जिला है इसमें अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो जो कल सिलानी गांव में रैली हुई थी, जनसभा हुई थी, उसके आयोजक थे सतपाल पहलवान। सतपाल पहलवान काफ़ी समय पहले इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं जो झज्जर के। उसके पश्चात उन्होंने जब पार्टियों का विभाजन हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल का विभाजन हुआ, तो उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और उनका थोड़ा बहुत जो मूक समर्थन था वो था कांग्रेस की तरफ। लेकिन अब जिस प्रकार से सतपाल पहलवान जो हैं सक्रिय हुए और उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला की रैली सिलानी गांव में की, तो उससे अब ये धीरे धीरे आभास होने लगा है कि यह दोनों जो पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल हो या जननायक जनता पार्टी, अब झज्जर रोहतक में अपने पैर पसार रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, क्या अब हुड्डा साहब के गढ़ में हुड्डा साहब को खतरा है? वर्तमान स्थिति की बात अगर मैं करूं तो कल की रैली की अगर मैं बात करूं तो अभी इस रैलियों का जो कल की रैली थी सिलानी गांव में, उसे देखते हुए नहीं लगता कि कहीं हुड्डा साहब को खतरा है। क्योंकि हुड्डा साहब आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर एक मजबूत नेता बनकर अब भी उभरे हुए हैं। यानी कि उनका जो एक कद है, उनका एक जो प्रभाव है पूरे हरियाणा में, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो एकदम से कम हो गया है और लोग उनसे उकता चुके हैं या कांग्रेस से उकता चुके हैं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और हुड्डा साहब ने नेशनल पार्टी जो उसके नेता हैं नेशनल पार्टी के, लेकिन हुड्डा साहब का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अभी भी व्यक्तिगत रूप से उनका लोगों के अंदर एक क्रेज है, एक उनको पहचान है, उनकी एक बड़े नेता वो हरियाणा के माने जाते हैं। वहीं अब मैं बात करूं, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हों, चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हों, अभी उन्हें झज्जर और रोहतक के अंदर पैर पसारने में काफ़ी समय लगेगा। हाँ, यह बात भी सच है कि किसी समय में रोहतक है, झज्जर है, तो ये इनेलो के गढ़ माने जाते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय, चौधरी देवीलाल जी के समय, तो ये इनेलो के गढ़ रहे थे। लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो विपरीत हैं। आज लोग जो हैं, अधिकांश जो यहाँ के लोग हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी में हैं या फिर कांग्रेस में हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल हो या जननायक जनता पार्टी हो, इन्हें अभी थोड़ा लंबा समय लगेगा लोगों को आकर्षित करने के लिए, रैलियां करने के लिए। कितने लोग रैलियों में आते हैं, कौन कौन लोग जो उनसे छूट गए थे, क्या वो दोबारा इन पार्टियों में आते हैं? लेकिन आज मैं जब बात करने जा रहा हूं, अगर हुड्डा साहब का ये झज्जर रोहतक गढ़ है तो आज की स्थिति में भी गढ़ बना हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यहाँ मैं नाम लेना चाहूँगा। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पार्टी से भी, जैसे पार्टी के अंदर कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत प्रभाव जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, उतना ही प्रभाव चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है। यानी कि लोग जो है उन्हें आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि चुनाव से पहले करते थे। कोई बात नहीं, अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की 37 सीटें आई हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल ही हरियाणा के अंदर पिछड़ गई है। 37 सीटें भी बहुत अधिक मानी जाती हैं। यानी कि सबसे विपक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल है आज कांग्रेस का। तो चौधरी जो दीपेंद्र सिंह हैं वो भी पूरा प्रभाव रखते हैं जींद के अंदर भी, सोनीपत में, झज्जर में। तो ये जो गढ़ है, यानी कि जिसे हम जाट लैंड कहते हैं, तो आज भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है कद उतना ही है जितना कि पहले था। अब इन दोनों पार्टियों को सोचना होगा कि वो जो बहुसंख्यक जाति है इन जिलों में,
उनको अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है, क्योंकि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो 36 बिरादरी के नेता हैं। देखिए, अब देखते हैं, हम चुनाव में भी देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखा, लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, उन्हें अपना बेटा मानते हैं, उन्हें अपना नेता मानते हैं। तो जब तक चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के अंदर अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, तब तक जो अन्य दल हैं उन्हें अभी इन 2 जिलों के अंदर जो मैं अभी नाम लेने जा रहा हूं, झज्जर और रोहतक में, अभी काफ़ी समय लगेगा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्योंकि आम जनता जो है, आज मैं ये बिल्कुल सच बात कह रहा हूं कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता नहीं बल्कि अपना बेटा मानती है। यानी कि आज भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का उतना ही क्रेज है जितना उनका पहले था, या उनके पिता जब मुख्यमंत्री थे तब था, उसके बाद रहा। लेकिन बेशक आज 37 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी है, ठीक है, कुछ कारण रहे होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन आज की स्थिति का अगर जो मैं कहने जा रहा हूँ, आज की स्थिति के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि झज्जर, रोहतक, सोनीपत हुड्डा साहब के गढ़ रहे हैं, गढ़ हैं, आज भी हैं। क्योंकि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि झज्जर जिला हो या रोहतक जिला हो, यहाँ का लोग जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो एक विनम्र स्वभाव है उसका इतना कायल है कि उसे दीपेंद्र जैसा ही लीडर चाहिए, अगर चाहिए तो। लेकिन अब उस लीडर के अंदर अगर कुछ अलग किस्म का इस यहाँ के मतदाता को दिखाई देगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का मतदाता बहुत जल्दी से किसी अन्य नेता को स्वीकार करेगा। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पूरे इस राजनीतिक जीवन में अपनी एक ऐसी पैठ बनाई है जो कि एक घर के बच्चे की है। यानी कि जब वो मुख्यमंत्री के पुत्र भी थे तब भी गांव के लोग उनकी कुर्ते की कमीज ये बाजू पकड़ लेते थे, उन्हें घेर लेते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी तड़क भड़क का कोई भी ऐसा स्थान नहीं रखा जहाँ की आम आदमी और उनके बीच में कोई दूरी हो। तो अंत में मैं यही फिर एक बार कहने जा रहा हूँ, राजनीतिक दल हैं, उनका सबका हक है किसी भी स्टेट के किसी भी ज़िले में जाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का हक है। लेकिन जिस प्रकार से इनेलो और या जेजेपी के नेता ये सोच रहे हैं कि आसानी से हुड्डा साहब के गढ़ को, जो गढ़ है, उसको ध्वस्त किया जाएगा, यहाँ उनकी एकदम से पैठ बनेगी, तो ये मुझे अभी आज की स्थिति में थोड़ा असंभव लगता है।